मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने उसे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ। आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया, अगर इधर 80 रुपये का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं उधर किधर हमने आना यार। अच्छा, हम इंडिया इधर साइड खुश हैं, कश्मीर से इंडिया आपने साइड बात का की। स्टूडेंट था वो, कहता हाँ। यार हम इधर बहुत खुश हैं, 2-3 लाख में गाड़ी लेते हैं, ठीक उधर है। आपके मुल्क में किधर जलील है ना, हमारे लिए ना कुछ करो। हम इधर बड़े सुकून में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चंद मफाद पर और दाढ़ी वाले लोग यहाँ पे उठते हैं, फायरिंग शायरिंग करते हैं, उसकी वजह से हम पे भी कर्फ्यू लग जाता है। ठीक हो गया। इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया इंडस्ट्री में हमसे कितना आगे है। सॉफ्टवेयर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बाइक्स की इंडस्ट्री, कार्स इंडस्ट्री, अभी रिसेंटली एप्पल ने, मर्सिडीज़ ने अपने वहाँ पे लगाए हैं। ठीक हो गया। डेफिनेटली अगर कोई कंपनीज आगे इन्वेस्ट करती हैं वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी देखती हैं कि हमें यहाँ क्या सिक्योरिटी है, क्या मामला है, और वो सिक्योरिटी तभी मिलेगी जब वहाँ सिस्टम होगा। ठीक है। इंडिया में डेफिनेटली वो रिलीजन से बढ़ के सिस्टम पे काम कर। इंस्टाग्राम पे चैटिंग हुई थी, वो इनकी और मेरी हुई थी, हमने एक ग्रुप, म्यूचुअल ग्रुप बनाया था। अच्छा। उसी के ऊपर हुई थी। ठीक है। और वो स्टूडेंट भी किस्मत के साथ या इत्तेफाक के साथ सीएस का ही था। अच्छा, शायद बात बड़ी इसलिए जी, होगी। और वो उस कोडिंग लेवल में हमसे बहुत ऊपर था। पाकिस्तान की अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे रिलेशन है वो कैसे हैं, ख़ास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अगर बात करें तो रिलेशन हमारे कैसे आपको नज़र आ रहे हैं? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा, जो मैंने आज तक देखा है छोटे होते थे बड़े होने तक, इस्लामिक कंट्रीज़ को ही सपोर्ट करता है। यूक्रेन की जंग में देख लें, अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया, हालांकि रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, एटमी ताकत बनाने में भी रशिया ने हमें साथ दिया, फ्रांस ने भी हमें साथ दिया, लेकिन एट द एंड कह लें कि बली का जो बकरा होता है ना, वो पाकिस्तान ही बनता है। नहीं तो क्यों बनता है? मतलब हमें कोई, आपने बोला कि हम इस्लामिक कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं हम बायस्ड हैं, अनबायस्ड नहीं रहते। फिर एक तो हमारी पॉलिसी बायस्ड है, ठीक है कि अच्छा आपने जो बात किया कि हमने हमेशा इस्लामिक कंट्रीज़ को सपोर्ट किया, क्या इस्लामिक कंट्री हमें सपोर्ट करती है? अभी रिसेंटली अगर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, वो यूएस के विजिट पे गए, बहुत ज़्यादा हाइप थी, आपने देखा होगा मीडिया पे, और उसके बाद अब वो इजिप्ट के विजिट पे हैं जो कि एक इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पे जिस तरीके से PM मुस्तफ़ा जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उन्हें वेलकम किया है, वहाँ पे गाने, हिंदी गाने बाकायदा तौर पे गाए गए हैं वहाँ के लोगों की तरफ से कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया। हो गया हम अपनी अना में और अपने कह लें कि अब एक मसला इधर ये है इस्लामी स्कॉलर्स का, अच्छा, वो हर चीज़ में इस्लाम को अंदर ले आते हैं, हर चीज़ में इस्लाम को। हिंदू मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो तजारत होती थी यहूदियों के साथ, हिंदुओं के साथ होती थी। इस टाइम ट्रेड बंद की है, ट्रेड इंडिया बंद के की हुई है, हालांकि उसका सरासर नुकसान पाकिस्तानियों को ही हो रहा है। साथ। ऐसे ही है। बेहतर होते हैं खुद मुख्तारी की बेस पे, ठीक है। इज्जत की बेस पे, वकार की बेस पे मजबूत। जब जाते ही आप अगले से भीख मांगने लग जाओगे तो कहाँ से रिलेशन? जब तुर्की जा रहे हो, तुर्की जाके भी जनाब आप सब भीख का थैला मार रहे हो, सऊदीया गए हो वहाँ भी, जब एक बंदे को पता हो गया वैसा मेरे घर आ रहे हैं, इसने साल में 10 दफ़ा मेरे घर आए, 10 दफ़ा आगे पैसे मांगे, तो मैं कहूँगा यार मेहरबानी कर यार। ठीक है। और अगर मिलेंगे भी तो वो रिस्पेक्ट वो चीज़ रह ही नहीं सकती। वो है इजिप्ट, जो कि इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं PM मुस्तफ़ा, उन्होंने जिस तरीके से वार्म वेलकम किया है वहाँ के मुकामी लोगों ने, ठीक है, जिस तरीके से वेलकम किया, मुकामी लोगों ने गाना गाया, इंडियन गाने गाए हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि उन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इतना ज़्यादा वार्म वेलकम किया जा रहा है? सर, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ना अपनी कौम के साथ, अपने सिस्टम के साथ लॉयल है। ठीक है। इसमें सारा तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द जो कह लें कि फॉल्ट है ना, वो हमारे लीडर्स का ही है। ठीक है। सबसे पहले तो आप अगर एक लॉजिकली बात देखें ना, कि अगर आपको अपने इर्द गिर्द गंदगी नज़र आती है ना, तो आप सबसे पहले अपने आप को साफ़ करते हैं और फिर उसके बाद इर्द गिर्द को साफ़ करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हमारे लीडर्स क्या करते हैं कि शुरू से लेकर अब तक, लियाकत अली खान के बाद से लेकर अब तक, ठीक है, हर लीडर जो आता है वो अपना घर देखता है, अपनी जेब देखता है, अपने बीवी बच्चे देखता है, अपने रिश्तेदार देखता है। बातें काफ़ी हद तक अथेंटिक कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें कि रिलेशंस खास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, इन्होंने बोला कि कंट्रीज़ को अकल आने लगी कि भाई हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, इसलिए उनके रिलेशन बेहतर होने लगे। US के साथ, इवन इंडिया के जो इस एशिया के खिते में है, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने लगे। हमें तो लेकिन यही बताया जाता है कि इंडिया इस्लाम के अगेंस्ट या मुसलमान कंट्रीज़ के अगेंस्ट है, लेकिन जितने तेज़ी से वो रिलेशन बेहतर कर रहा है शायद हम नहीं कर रहे। सर, पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन तो कोई अच्छे नहीं है। पासपोर्ट इंडेक्स में हम इराक के बाद आते हैं। ठीक है। मतलब सेकंड लास्ट है हम, दुनिया हमारी को खास कदर नहीं करती। फोर्थ लास्ट है, फोर्थ लास्ट अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इनके बाद सिर्फ वार ज़्यादा कंट्रीज आ रही हैं, जंग ज़्यादा इलाके जो हैं। ठीक हो गया। सर, हम मज़हब को सिर्फ मानते हैं, मज़हब की नहीं मानते। अच्छा। हमें जो
असूल इस्लाम ने सिखाए हैं हाँ, हाँ, हाँ। वो असूल हमारी ज़िंदगी में कहीं नज़र नहीं आएंगे। ठीक है। किताबों की हद तक, बातों की हद तक इस्लामी जमहूरिया और सारे मामला ठीक है, और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है डेफिनेटली। कि हमारे किरदार में वो चीज़ें नहीं हैं। इकबाल ने कहा था कि मैंने मगरिब में बग़ैर इस्लाम के मोमिन देखे ठीक है। और यहाँ पे कलमा गो काफिर देखे। ठीक है।